नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे हैं और ये वही एक्सप्रेसवे है जिस पे सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही हैं। अभी हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि 2 अक्टूबर को पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन जो कि मजलिस पार्क से लेकर मौजपुर तक स्टार्ट होनी थी और साथ ही साथ ये देहरादून एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट होना था, मगर फिर डेट मिली और इस बार भी यमुना पार के लोगों को लॉलीपॉप थमा दी गई। आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार लोगों के साथ यह मुसीबत क्यों आती है? यहाँ की मुसीबत, यहाँ की परेशानी जनता की क्यों नहीं दिखती नेताओं को और इन सरकारों को? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस यमुना पार में यह जो पूरा एक्सप्रेसवे है, अगर इसको खोल दें तो एक साइड यूपी के यानी नोएडा से लेके गाजियाबाद तक यह पूरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में इस इलाके में लोगों की सहूलियत जो है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। यानी ये जो जाम की समस्या है यह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। मगर पता नहीं क्यों इस पे हमेशा डेट पे डेट ही मिल रही है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये वही देहरादून एक्सप्रेसवे है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हवन किया गया था कि शायद नेताओं को सद्बुद्धि आ जाए, शायद यहाँ की समस्या का हल हो जाए और जो 9 ग्रह हैं इस एक्सप्रेसवे के वो शायद ठीक हो जाए। मगर ये देखिए, ये स्टंट करने के लिए जगह बची है। यह हालात देखिए कब से बन के तैयार है। हर बार कोई ना कोई नई डेट आती है मगर यहाँ पे यह खुल क्यों नहीं रहा? अब यह एक समस्या और एक सवाल बन गया है। अभी जो पहले डेट आई थी वो अगर हम कहें तो 2023 से ही लगातार इस एक्सप्रेसवे के खुलने की बात आ रही है। 24 का इलेक्शन भी इसी पे लड़ा गया था कि ये डेट जो अब आ रही है इसमें हम खोल देंगे, इलेक्शन तक खुल जाएगा, इलेक्शन से पहले उद्घाटन हो जाएगा। मगर सरकार भी बन गई, इलेक्शन भी हो गए, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो भी चुन के आ गई, यानी 1.5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक यहाँ पे ये एक्सप्रेसवे नहीं खुला। अब फिर नई डेट की इंतज़ार है। हालांकि 2 अक्टूबर का जो डेट थी उससे पहले 30 सितंबर की भी डेट आई थी। ये भी कहीं काफ़ी हद तक कंफर्म था, मगर हम आपको डेट पे डेट बताते रहते हैं मगर इस डेट का अंत नहीं हो रहा। आखिर क्यों? क्या यहाँ के लोगों को जाम की समस्या से सरकारें मुक्ति दिलाना नहीं चाहती? क्या यहाँ के नेता इसको हमेशा मुद्दा बना के रखना चाहते हैं? क्या यहाँ के नेताओं को सिर्फ ये वोट बैंक दिखता है? क्या यहाँ के नेताओं को, सरकारों को यह यहाँ की समस्या नहीं दिखती कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो पूरी दिल्ली के अंदर तैयार है, यानी मयूर विहार से लेके सभापुर तक, उत्तर प्रदेश के नोएडा से लेके गाजियाबाद टोनका सिटी तक ये एक्सप्रेसवे तैयार है। कम से कम इतना ही खोल दीजिए, यहाँ की समस्या का हल हो जाएगा। मगर इसके चक्कर में जो मेट्रो लाइन खुलनी थी 2 तारीख से वो भी अटक गई है और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपी एक्सटेंशन परपरगंज आ रहे हैं, शायद वहाँ से वो इसको ऑनलाइन उद्घाटन कर दे। मगर ये कयास है, ये कहीं भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा होने वाला है। मगर ये भी एक नया शगुफा छोड़ा गया है। मगर बार बार ऐसा क्यों? आइए देखिए, भाई साहब रुके, इनसे ही पूछते हैं। भाई साहब ये कब तक खुलेगा? डेट पे डेट मिलती रहती है सर। ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, आशा तो हम भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुले। मगर हर बार डेट ही मिलती है, हर बार डेट ही मिलती है। कहा जाता है अब खुल जाएगा, अब खुल जाएगा, 10 दिन बाद खुल जाएगा। 2 अक्टूबर का भी टाइम दिया गया था, 2 अक्टूबर का भी टाइम दिया, अब भी नहीं खुला। अभी तो ये पीछे तो गडकरी साहब ने राज्यसभा में बोला था कि सितंबर में खुल जाएगा, लेकिन वो खुला नहीं। अब 2 अक्टूबर आ गया, 2 अक्टूबर भी आ गया। और ये कंफर्म था कि जो यहाँ की मेट्रो लाइन है, पिंक लाइन, खजूरी और ये सब वाली, वो भी खुलनी थी, वो भी अटक गई इसी के चक्कर में, वो भी अटक गई इसके। तो सर यहाँ पे जमुना पार में समस्या तो जाम का है ना इस इलाके, बहुत भयंकर जाम है। अगर ये दिल्ली में खुल जाए 90% कम हो जाएगा खजूरी का जाम, खजूरी का जाम खत्म, खजूरी का जाम खत्म, भजनपुरा का जाम, ये लोकल जो करावन नगर है मयूर विहार तक का सारा जाम खत्म, सारा जाम। मगर नेता रोटी सेक रहे हैं, नेता रोटी सेक रहे हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी डेट आएगी, कौन सा ऐसा सन आएगा, कौन से ग्रह सुधरेंगे इस इलाके के कि ये खुलेगा। और ये तो सब तैयार भी है, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। या तो यहाँ पे लग रहा हो काम चल रहा है तो ये लगे कि चलो भाई काम चल रहा है, अभी पेंडिंग है। अब ये तो ऊपर गवर्नमेंट ही बता सकती है कहाँ से लेट हो रहा है। तो काम होने के बाद सामान भी टूटने लगे हैं, तो सामान भी दोबारा सही बात है, चोरी हो रही है, लाइटें चोरी हो रही है।
पर काम चालू नहीं हो रहा है यहाँ। काम इस पे खुल नहीं रही है। ये चालू नहीं हो रहा और ना ये चालू होगा। हाँ। सरकार चाह ही नहीं रही चालू करना भाई जी। मतलब यहाँ के लोगों कोई इंसान नहीं मानती क्या सरकार? मानी नहीं रही ना, मानती तो चालू करती। उनकी समस्या, जाम की समस्या उनके करावल नगर पे जाम लगता है शाम को, यहाँ पर आ जाओ 7 बजे आप। हाँ। जाम देख लेना। हाँ 2.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ से करावल नगर जाने में खजूरी से। बिल्कुल। पर सरकार देखती कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहेंगे, वो कहेंगे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ। कोई भी रहेगा हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो पब्लिक की प्रॉब्लम है क्या? पब्लिक ने वोट दे दिया तो पब्लिक चूतिया है। सरकार चुनी से जाती है कि समस्या का समाधान हो, और ये समाधान नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा ना, चालू ही नहीं कर रहे हैं। नेता बन गए। पूरी रोड बन गई है वहाँ से लेके शुरू से लास्ट तक, चालू क्यों नहीं हो रही है? हाँ। सरकार इस बात का जवाब नहीं दे रही। 3 डेट रख ली, 3 डेट पे चालू नहीं, 5वीं डेट। 1.5 साल से डेट मिल रही है। 1.5 साल से डेट मिल रही है। ये तो कोर्ट वाली तारीख हो गई, तारीख हाँ। पे तारीख ही मिल रही है, चालू ही नहीं हो रही, फैसला ही नहीं आ रहा। बीजेपी ने तो कर भी दिया। सर ये वैसे तो तैयारी है। हाँ इस पे लोग आते जाते हैं, आपने देखा काफी हद तक तैयार है। अब तक हाँ, इसका बहुत रखरखाव तैयार कर रहे है। हैं, हाँ मगर खोल नहीं रहे। ये सही है, अभी खुला नहीं है क्योंकि आगे जो है अभी आगे दिक्कत हो रही है। आगे जो सभापुर बढ़ता है वहाँ पे लोग बाग दिक्कत कर रहे हैं, तो उनके घर पड़ रहे हैं, दुकानें पड़ रही हैं, उस चक्कर में ये खुल गया, फिर वो प्रॉब्लम करेंगे। पहले उनका मामला सॉल्व हो जाएगा, अपना आप वो सॉल्व हो जाएगा। फिर मगर सर दिल्ली का तो पार्ट खुल सकता है ना, सभापुर से पहले का तो खुल सकता है। सोनिया विहार, करावल नगर, खजूरी, दिल्ली तक का भी खुल गया, काफी हद तक समाधान हो सकता अगर है। दिल्ली तक का भी खुल गया, हाँ। लेकिन आगे तक के वालों के लिए दिक्कत है ही फिर भी। यहाँ के समाधान तो हो जाएगा ना। अगर ये चालू हो यहाँ गया के ना, कोई समाधान नहीं। भजनपुरा, खजूरी, सोनिया विहार, सभापुर आने जाने वालों के लिए, सबके लिए संविधान एकदम बढ़िया है। पर ये चालू ही तो नहीं कर रहे, डेट पे डेट। जहाँ तक सही है वहाँ तक तो खोल दो। जहाँ तक ठीक है वहाँ तक चलो, खोल दो कम से और कम। क्या, नहीं खोल लेना ये। कांग्रेस जाम में घंटे घंटे फंसते हैं। 2-2 घंटे जाम में फंसते हैं, घर वाले इंतजार करते हैं कब आएगा बेटा, हाँ। मगर जाम में फंसे रहते हैं, क्या करें। ये पुल नहीं खुल रहा। ये पुल नहीं खुल रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया इसमें कि ये पता नहीं बनने के क्या। बाद नहीं खुल रहा? तो रेखा गुप्ता ही बताएंगे क्यों नहीं खुल रहा, क्या राजनीति है इसमें, क्या नहीं है राजनीति। डेट पे डेट मिलती है। हाँ डेट हर पे बार डेट, मिलता है, इस महीने खुल जाएगा, इस दिन हाँ। खुल जाएगा। हर महीने डेट मिल जाती है, बस अब खुलेगा अब खुलेगा। इतना परेशान होना पड़ता है, पूरे पूरे दिन जाम में पे फंसे रहते हैं। जो काम 2 घंटे का वो 10 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे लग जाते हैं, मतलब फिर भी ये समाधान फिर नहीं भी दिख रहा। कोई समाधान नेताओं को नहीं दिख रहा, सरकारों को नहीं दिख रहा। किसी को नहीं दिख रहा समाधान। ये तो आम पब्लिक ही बस परेशान हो जाती है, चली जाती है टक्कर मार मार के, क्या करें। हम लोग तो सिर्फ वोट बैंक रह गए हैं। बस वोट बैंक रह गया, वोट दो, नेताओं जिताओ, हाँ, बस और छुट्टी। रोज नई डेट लो, नई डेट लो। यही रह गया ना सर। यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा इलाका अब सिर्फ खेलने के लिए बचा है। यहाँ पे ये हालात बद से बदतर हैं। ये देखिए, ये भी इसी इलाके में रहते हैं। सर जाम का जो ये समाधान है कि ये खुलना, ये खुलता क्यों नहीं एक्सप्रेस वे? सर ये तो राजनीतिक कारणों से पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें क्यों नहीं खोल रहे हैं। अभी तक तो खोल देना चाहिए, क्योंकि हर बार डेट मिल जाती है। हर बार डेट मिल जा रही है। अभी सुना था 2 अक्टूबर को खुलेगा, उसके हाँ। बाद फिर उससे पहले 3-4 बार डेट मिल चुकी है इसकी। मगर खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा। इसका ना खुलने की वजह समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं खोल रहे हैं इसको अभी। कहीं लगता है कि हाँ बन रहा है ये नहीं, दिल्ली का पार्ट तो बन चुका है। नहीं, दिल्ली का पार्ट तो सारा बन चुका है। ये आपका लोनी पार कर चुका है, वहाँ तक कंप्लीट है ये। हाँ। अगर ये दिल्ली का खोल दे, मयूर विहार से लेके इसको अक्षरधाम वाला जो पार्ट है वो खोल दे, दिल्ली अक्षरधाम का जाम 70% खत्म हो जाएगा यमुना पार का। से। मयूर विहार, अक्षरधाम ये सब कंप्लीट है। ये यमुना पार का 70% जाम आपका खत्म हो जाएगा, ये खुल जाता है आपका। हाँ। हाँ जी, मगर ये खुल नहीं रहा। ये खुल नहीं रहा। ये पता नहीं चल रहा कि क्यों बार बार डेट दी जा रही है कि हाँ जी अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा। इसका भी पता नहीं चल पा रहा है क्या खुलेगा। और आज 2 अक्टूबर है, आज भी ये लॉलीपॉप दे दी गई जमुना पार्क के लोगों हाँ जी बिल्कुल, ये लॉलीपॉप ही है। सुनने में आ रहा था, खुश हो रहे थे कि 2 तारीख को खुल रहा है। अब वो भी नहीं खुल रहा। हाँ जी, पिंक लाइन का सुना था, पिंक लाइन का भी को। नहीं वो हुआ भी है। इसी के चक्कर में अटक गया, हाँ जी। क्योंकि दोनों एक ही दिन होने हैं। अब देखिए जब कब करते हैं, इंतजार करना पड़ेगा फिर दोबारा से, मतलब पब्लिक के पास डेट और इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा। और कुछ नहीं बचा। देखिए ये हालात हैं कि हम कहें तो दिल्ली का पार्ट मयूर विहार से शुरू होता है, अक्षरधाम से एक्सप्रेसवे शुरू होता है ये, मगर मयूर विहार से लेके और सभापुर तक यह पूरा पार्ट बहुत बड़ा है जो दिल्ली का। यह इसके खुलने से इस पे 90% जाम खत्म हो जाएगा, मगर यहाँ पे हर बार डेट पे डेट ही मिल रही है। हमने जैसे बताया 30 सितंबर की डेट थी, उसके बाद 2 अक्टूबर की डेट आई और आज प्रधानमंत्री मोदी को इसका उद्घाटन भी करना था, ऐसे भी खबरें थी। मगर आज मोदी जी आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज तो आ रहे हैं रावण दहन करने, मगर लोगों की मुसीबत का दहन कब होगा यह समझ नहीं आता।
लोगों को सिर्फ डेट पे डेट ही मिल रही है। लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार है कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले, यह पुल, यह एक्सप्रेसवे खुल जाए, इस समाधान जो इस इलाके की जो जड़ है, जो यहाँ पे जाम है, उसका समाधान हो और लोगों को इससे छुटकारा मिले। मगर सिर्फ डेट मिल रही है, हर बार एक नई तारीख मिल रही है और अब तो वो डायलॉग भी पुराना हो गया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब तो इतनी तारीख इस एक्सप्रेसवे के लिए मिल चुकी हैं कि अब तो लोग तारीख सुनते के नाम से चिढ़ जाते हैं। यानी इस पूरे इलाके में यह नहीं खुला है तो इससे लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि 2 अक्टूबर को खुल जाएगा, मगर जमुना पार के लोगों को और यहाँ की मुसीबत को फिर एक लॉलीपॉप थमा दी गई है। 2 अक्टूबर को खुलना था, फिर नहीं खुला और अब फिर वही सवाल खड़ा होता है कि ये कब खुलेगा। अब तो लोग मोदी जी से पूछते हैं, रेखा गुप्ता जी से पूछते हैं, नितिन गडकरी से पूछते हैं कि वो आखिरी तारीख बता दीजिए, वो जो ग्रह हैं वो कब सुधरेंगे इस इलाके के, यहाँ का वो शुभ मुहूर्त कब आएगा जब इसका मुहूर्त होगा और हम इस पर सफ़र कर पाएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।